नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी देवरानी एक औरत होकर औरत के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए तुमको शर्म नहीं आती। अब मैं तुम्हारे इशारों पर और नहीं नाच सकती हूँ। फिर जेठानी ने रागिनी के पति हरीश की अच्छी नौकरी थी और रागिनी ने साधारण पढ़ाई की थी। हरीश और रागिनी की परिवार की सहमति से शादी हो गई थी। घरेलू काम में निपुण रागिनी ने आते ही घर संभाल लिया और सास ने रसोई से रिटायरमेंट ले लिया। देवरानी भी कभी रसोई में नहीं झांकती थी क्योंकि वह एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। उसकी ग्रीन टी, हेल्दी सलाद और प्रोटीन डाइट से लेकर खाने नाश्ते सबकी जिम्मेदारी रागिनी पर ही थी। सास, ससुर, देवर और देवरानी पति बच्चों से लेकर सबके कामों में लगी रहती थी। सुबह से कब रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह जल्दी उठकर कंबल से निकलकर सीधे फ्रेश होकर स्नान कर रसोई में पहुंची। फटाफट गैस पर चाय चढ़ाई, ससुर जी को दवाई देकर बच्चों के लिए टिफिन की तैयारी और दूध भी बना दिया। फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रागिनी का पति नाश्ता करते हुए मोबाइल देख रहे थे। ससुर जी अखबार पढ़ने लगे और सासू माँ पूजा पाठ कर रही थी। रागिनी घर का सारा काम कर फिर फटाफट बर्तन धोने लगी। तभी देवरानी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। सुबह सुबह इतनी खटपट क्यों हो रही है? रागिनी की देवरानी रिया चिल्लाते हुए आई और नाश्ता करने बैठ गई। दीदी, आप रसोई में इतने बर्तनों की आवाज क्यों करती है? थोड़े सलीके से बिना आवाज के काम नहीं कर सकती? देर रात तक ऑफिस का काम करो और संडे के दिन सुबह चैन से भी सोने को नहीं मिलता है। रिया ने फिर से तंज कसा। रिया काफी नकचढ़ी और पैसों की घमंडी थी। रागिनी एक आम गृहिणी थी। अपनी जेठानी रागिनी को कुछ नहीं समझती थी। उसके अनुसार ये घर के काम तो एक नौकरानी भी करती। एक दिन रिया ने अपनी कुछ सहेलियों को घर बुलाया था। जेठानी रागिनी सुबह से तैयारी में लगी थी। उसने घर साफ किया और तरह तरह के पकवान बनाए थे। शाम को सबकी खूब आवभगत की। रिया की एक सहेली ने रागिनी को देखकर कहा, तेरी जेठानी ऐसे कैसे रहती है? ना मेकअप कर रखा है, ना ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। कितने साधारण से कपड़े पहन रखे हैं। रिया बोली, नौकरी नहीं करती है ना, घरेलू औरत है। गंवार कहीं की, वो क्या जाने ढंग से कैसे रहा जाता है। तुम सब पार्टी में मजे करो, जेठानी को छोड़ो। ऐसे सोचो वो इस घर की नौकरानी हो। इतना कहकर वे सभी जोर जोर से रागिनी का मजाक उड़ाने लगी। देवरानी की बात रागिनी के कानों में पड़ी तो वो जहर का घूंट पीकर रह गई। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सुबह की बात है, रिया को ऑफिस जाना था। दीदी, आपने मेरी ग्रीन टी नहीं बनाई? रिया चिल्लाई तो रागिनी दौड़कर आई। अभी बनाती हूँ, पहले बच्चों को स्टॉप तक छोड़कर आ जाऊं। रागिनी बैग, बोतल और बच्चों को लेकर तेज कदमों से चलती हुई बच्चों को छोड़कर आई और आते ही ग्रीन टी बनाने लगी। उधर हरीश के ऑफिस जाने का समय हो गया। वो अलमारी से कपड़े निकालने और बाकी सामान देने चली जाती है। दीदी, दीदी, रिया के गुस्से से भरी आवाज रागिनी के कानों में पड़ती है। ये क्या है? इतनी गंदी ग्रीन टी बनाई है आपने? आपको तो कुछ ढंग से बनाना भी नहीं आता। आपसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। पता नहीं आपसे भैया ने क्यों शादी कर ली। कोई अच्छी पढ़ी लिखी आती तो अच्छे से घर संभालती। मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। कोई भी काम आपसे समय पर नहीं होता है। ऐसा भी क्या काम करती हो? ऐसे ही दिन भर बैठी रहती हो। घर पर टिफिन भी अभी तक पैक नहीं हुआ है।
आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया भी या नहीं? रिया गुस्से से बड़बड़ाने लगती है तो रागिनी का सब्र जवाब दे जाता है, मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया है, तभी तो मैं इस घर की जिम्मेदारियां संभालती हूँ। मैंने आपको हमेशा छोटी बहन समझा है, पर मैंने गलती की। आपकी गलतियों और तानों को माफ करती रही, आपकी हर बात सुनी और आपका काम करती रही। आपका आत्मसम्मान है क्योंकि आप नौकरी करती है, कमाकर लाती है, पर उन औरतों का क्या जो नौकरी नहीं करती, कमाकर नहीं लाती है? क्या उनका आत्मसम्मान नहीं होता? क्या घरेलू औरतें ताने और डांट सुनने के लिए ही होती हैं? उनको कोई कुछ भी कह दे वो सुनती रहे, सहती रहे, क्या उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचती है? मैंने आज तक आपका लिहाज किया, मैंने आपकी हर बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका हर काम मैं संभालती हूँ क्योंकि मैं घरेलू औरत हूँ। मैं नहीं होती हूँ तो आप सबके काम रुक जाएंगे, सबकी हर इच्छा का मान रखती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, संभालती हूँ। मैं घर में हूँ तो नाश्ता दोनों समय का खाना बन पाता है। मैं घरेलू हूँ इसलिए आपके कपड़े धुलकर अलमारी में जम जाते हैं। मैं हूँ तभी तो आपके ऑफिस के लिए टिफिन पैक कर देती हूँ। मैं घरेलू हूँ तभी तो आपकी सहेलियों को मेरे हाथ के पकवान मिल जाते हैं, वरना मैं भी बाहर से ऑर्डर कर सकती थी। मैंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। आपकी तरह ऊंची पढ़ाई नहीं की है, पर मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। आज आप कमाने लगी तो मुझे कुछ भी कह सकती है क्या? सास ससुर की मैं सुनूंगी, वो घर के बड़े हैं, डांट सकते हैं, मुझे उनका कहा बुरा भी नहीं लगता है। पर आप तो मुझसे उम्र में इतनी छोटी हैं, आपकी कोई बात मैं अब सहन नहीं करूंगी। जेठानी का पद भी छोटा नहीं होता है, पर आपने तो मर्यादा की सारी ही सीमा रेखा तोड़ दी है। औरत चाहे कमाए या नहीं कमाए, आत्मसम्मान तो हर औरत का होता है। बड़ी बहन बनकर आपका हर काम किया, पर आपने तो मुझे नौकरानी समझ लिया। आज से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप ना मेरे काम की इज्जत करते हो ना ही मेरी। एक औरत होकर औरत के आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? मुझे भी रोज रोज अपने आत्मसम्मान का घायल होना चुभता है। आप कमाते हो अच्छी बात है, तो अपने कामों के लिए एक काम वाली बाई रख लो जो आपके गुस्से और आपकी डांट को सहन कर सके। उसे तो आप पगार देकर दबा लोगी, अपने हिसाब से नचा लोगी। अब मैं आपके इशारों पर और नहीं नाच सकती हूँ। रागिनी लगातार बोले जा रही थी। वहाँ हरीश और उनके मम्मी पापा ने भी सभी बातें सुनी। सास ससुर ने भी आगे बढ़कर बोला, रागिनी बहू सही कह रही है, ये क्या तरीका हुआ अपनी जेठानी से बात करने का? पढ़ लिख कर क्या अपने संस्कार भूल गई? सिर्फ कमाने से ही कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हो जाता है। आदमी हो या औरत, उसमें और भी गुण होने चाहिए ताकि वो किसी का दिल ना दुखाए, किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। तू रोज रोज जेठानी से चिढ़ी रहती है, वो तेरा सारा काम भी करती है। रागिनी अपनी जगह सही है, तुम्हें अपनी जेठानी से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगनी होगी। देवरानी ने माफी मांगी और आगे से रागिनी को ताने देना बंद कर दिया। घरेलू औरतों को भी सम्मान देने की जरूरत है, उसी से तो घर चलता है। घरेलू औरतों को भी गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आखिर घरेलू औरतें क्यों किसी की सुने? कमाती नहीं इसका यह मतलब नहीं कि कोई कुछ भी कह देगा। रागिनी ने जो कहा वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।